तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम इन समीकरणों को कैलकुलस मेथड के द्वारा सिद्ध करेंगे, यानी इन समीकरणों को हम आज अवकलन और समाकलन विधि से सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा यह हाई लेवल का विधि है, यानी 9th तक में अलजेब्रिक विधि पढ़ना है मेथड, जो कि हमने पढ़ा दिया है। उसका लिंक आप लोगों को आई बटन और नीचे मिल जाएगा। और ये जो तीनों फार्मूला है ना, यह हमारे मोशन चैप्टर का यानी गति चैप्टर का फर्स्ट फार्मूला है। ठीक है ना। ये पहला, ये दूसरा, या तीसरा, इन तीनों को आज हम कैलकुलस मेथड से प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग पहले वाले के लिए हम यहाँ पर बता दें पहले कि U क्या है, V क्या है, A क्या है, T क्या है। इतना जानकारी रहना चाहिए आप लोगों को। U जो है ये आपका प्रारंभिक पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है। बात करें भी तो ये आपका अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। ठीक है ना। ए की बात करें तो ये आपका त्वरण है। ठीक है ना। ए क्या है, त्वरण है। और टी क्या है, ये आपका समय है। टी समय। इसके अलावा यहाँ पर एस है। एस यहाँ पर कुल दूरी है, कुल दूरी या विस्थापन भी आप लोग कह सकते हैं, कुल विस्थापन या कुल दूरी। ठीक है ना। ये इतना जानकारी रहना चाहिए कि कौन क्या है। ठीक है ना। अब हम जाते हैं अपने फर्स्ट फार्मूला के लिए। हम जानते हैं तो A बराबर dv बटा dt। ठीक है ना। वेग में परिवर्तन की दर बटा में समय। यहाँ पर लिख देते हैं वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। ये लिखना जरूरी नहीं है, समय में परिवर्तन की दर। ठीक है ना। यानी जो हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पर जो ये x अक्ष t के लिए देते हैं, ये आपका dt और ये आपका हो जाएगा dv। ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ये d क्या है। 11th में आपको एक मैथ में चैप्टर पढ़ना है डेरिवेटिव, अवकलज। अवकलज में आपको पढ़ना है डी क्या है, अवकलज का संकेत है। यानी किसी भी चीज़ के जहाँ डेरिवेटिव निकालते हैं तो वहाँ पर डी यानी किसके सापेक्ष में, उसके सापेक्ष में डी इसका सिंबल है। यानी किसी भी चीज़ में परिवर्तन करना है आपको तो उसके लिए अवकलज निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ऊपर। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला का यूज करने वाले हैं सिद्ध करने के लिए। ए बराबर dv बटा dt, यानी dv का डेरिवेटिव dt के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक है ना। ए क्या है, ये आपका त्वरण है। ठीक है ना। ए त्वरण है। इधर ये भाग है, इधर आएगा तो गुणा में, यानी a इंटू dt बराबर होगा dv। ठीक है ना। हो गया। अब हम करते क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन यानी समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर तो दोनों तरफ हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे तो a का समाकलन हम किसके, dt के सापेक्ष निकालते हैं। ठीक है ना। a का समाकलन dt के सापेक्ष, और इसमें लिमिट भी होगा। तो समय में परिवर्तन की दर है, तो समय में परिवर्तन की दर 0 से लेकर t, यानी t एक समय है तो 0 से लेकर t समय तक। ठीक है ना। यानी किसी भी, यहाँ पर हम लिखते हैं तो ये आपका d हो गया dt, अर्थात यहाँ से शुरू होगा, यानी 0 से लेकर t तक, यानी यहाँ तक जहाँ तक परिवर्तन हो, यानी dt 0 से t तक इसका लिमिट हो जाएगा। ठीक है ना। बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है। जो बच्चे नए होंगे अभी 11th में, उनको ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि ये आपका ना 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है इंटीग्रेशन, लेकिन फिजिक्स के लिए आपको 11th में इसको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है समाकलन का सिंबल है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और हम यहाँ पर जो लिमिट यूज़ कर रहे हैं ये आपका निश्चित समाकलन है। ठीक है ना।
तो इसका लिमिट होगा, देखिए डी भी है, तो देखिए वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, तो वेग में परिवर्तन, कोई भी वस्तु के वेग में जब परिवर्तन होगा, यहाँ से यहाँ तक वेग में परिवर्तन होगा, तो कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो एक अंतिम पॉइंट होगा, ठीक है ना। अर्थात इसका लिमिट हो जाएगा यू अंतिम बिंदु से, सॉरी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, यू से भी तक, ठीक है ना, हो गया। इसके बाद हम इसका समाकलन करते हैं, तो देखिए किसी भी चीज़ का समाकलन करते हैं, ए क्या है, ए यहाँ पर टी के सापेक्ष एक नंबर है, अर्थात कहा जाए तो ए यहाँ पर एक अचर है, ठीक है ना। तो अचर का समाकलन ए टी के सापेक्ष ए इंटू टी हो जाएगा, यानी किसी भी नंबर, जैसे 5 का समाकलन निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन के नियम से होता है, ठीक है ना। 5 का इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन तो हम नहीं पढ़ा सकते ना, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम निकालें इंटीग्रेशन, ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा a इंटू टी, ठीक है ना। टी क्यों, तो देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष था तो 5 इंटू एक्स होगा, उसी प्रकार यहाँ पर t के सापेक्ष है तो a इंटू टी हो जाएगा, और इसका लिमिट जो है 0x टेंड्स टू टी, ठीक है ना। उसी प्रकार ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 है, और a का इंटीग्रेशन डी वी के सापेक्ष निकालेंगे तो हो जाएगा v, और इसका लिमिट जो है u v, ठीक है ना। अब निश्चित समाकलन के नियम से होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, होता है ना। तो यहाँ पर रखेंगे हम अपर लिमिट t, तो a इंटू टी के स्थान पर t रखना है बस, ठीक है ना, माइनस a इंटू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर करेंगे हम लोग तो v माइनस यू, v माइनस यू हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 0 गुणे 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी at होगा, at बराबर v माइनस यू, इधर u को माइनस में इधर लाएगा तो प्लस में, तो at प्लस u बराबर v, अर्थात हम कह सकते हैं कि v बराबर u प्लस at, हो गया ना पहला वाला प्रूफ, ठीक है ना। पहला वाला हमारा हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है, पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब दूसरे वाले के लिए चलते हैं हम लोग। दूसरा वाला फार्मूला है हम लोग का कि एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एन है। तो एस यहाँ पर कुल दूरी यानी कुल विस्थापन की बात होगी, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक अल्प विस्थापन माना x, ठीक है ना। तो यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे, चूँकि वेग बराबर होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ठीक है। जब इसमें हम डेरिवेटिव को यूज करेंगे तब वेग यानी वेलोसिटी v होता है, तो v बराबर दिख रहा है ना, v बराबर विस्थापन के लिए यहाँ पर अल्प विस्थापन मानते हैं हम तो dx, ठीक है ना, dx बटा में dt हो जाएगा, ठीक है ना, dx बटा में dt, dx बराबर v बराबर dx बटा में dt, dt इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा हमारा v इंटू dt बराबर dx, ठीक है। अब चूँकि हमें पता है कि v बराबर होता है, चूँकि हमें पता है कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, v बराबर होता है u प्लस ए टी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, v का मान फिल करेंगे u प्लस ए टी, इधर बनाते हैं, ठीक है, v का मान रखेंगे u प्लस ए टी इंटू डी टी बराबर डी एक्स, ठीक है ना। अब करते क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है ना, समाकलन कर देते हैं। तो दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन लगाएंगे हम लोग तो इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, तो देखिए यहाँ पर ये इंटीग्रेशन dt के सापेक्ष है और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन x के सापेक्ष है, ठीक है ना। और x जो है अल्प विस्थापन यानी कि ये इसका लिमिट जो होगा 0 से s तक हो जाएगा, ठीक है ना। और ये समय है तो 0 से लेकर t तक इसका लिमिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसका हम समाकलन करते हैं, तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पर u का समाकलन करते हैं dt के सापेक्ष में, ठीक है ना। तो देखिए dt है ना, किसके सापेक्ष है, dt के सापेक्ष है, अर्थात यहाँ पर dt यानी t के अलावा जितने भी पद है सबके सब नॉन वेरिएबल यानी अचर है, ठीक है ना। यानी u यहाँ पर क्या है, अचर है। तो किसी भी अचर का डेरिवेटिव किसी चर के सापेक्ष, चर के गुणनफल होता है, जैसे 5 एग्जाम्पल में आपको बताया 5 का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 5 का इंटीग्रेशन 5 इंटू टी, सॉरी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, 5 इंटू टी।
तो इस तरह ut हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर at का हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो at स्क्वायर अब बटा में 2, ठीक है ना। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव होता है, सॉरी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बटा में 2, उसी तरह टी का हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बटा में 2, किसके सापेक्ष, डी टी के सापेक्ष। और इसका लिमिट रखेंगे हम लोग 0 से t बराबर, इधर x का हम निकालेंगे, x कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना, 1 है, याद रखिए। तो 1 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष तो x होगा, और लिमिट इसका रखेंगे 0x टू s, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट को फिल करेंगे फिर लोअर लिमिट यानी नीचे वाले लिमिट को। तो पहले t रखेंगे, तो t रखेंगे तो ut प्लस at स्क्वायर बटा में 2 यही होगा, और 0 रखने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा s रखेंगे तो s माइनस 0, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि s बराबर 1 बटा में 2, इसको 1 बटा 2 ut प्लस 1 बटा 2 at स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीक़ा से हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात हमारा जो दूसरा वाला फार्मूला था वो भी यहाँ पर प्रूव हो गया, जो दूसरा वाला फार्मूला था वो भी प्रूव करते हैं हम लोग, हैंस प्रूफ, ठीक है। अब ध्यान दिए, अभी यहाँ पर हमने एक फार्मूला यूज किया a बराबर dv बटा में dt, हमने यहाँ पर फार्मूला एक बनाया ना, a बराबर, चूँकि a बराबर dv बटा में dt हमने यूज किया। अब यही फार्मूला से हम तीसरा वाला लाएंगे, ठीक है ना। कैसे, तो दोनों में ऊपर नीचे हम dx से भाग, देखिए भिन्न में अंश और हर में किसी भी चीज़ ले भागा दिया जा सकता है, तो हम करेंगे क्या कि a में a बराबर यहाँ पर ऊपर हम dv बटा dx करेंगे और नीचे हम dx करेंगे, तो ये उलट जाएगा यानी dx बटा में dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब जिसको समझ में नहीं आया वो इधर देखें, dv बटा में dx और बाई dt बटा में dx करेंगे, ये तो बाटा बटा भागा हो गया ना। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो dv बटा में dx गुणे dt है ये, तो हो जाएगा dx बटा में dt, ठीक है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कटाना नहीं है क्योंकि हम लाए हैं कटाने के लिए नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने अभी यहाँ पर यूज किया कि dv बटा में dx बटा में dt इक्वल टू होता है v, तो यहाँ पर हम करेंगे dx बटा में dt, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं v, तो a बराबर dv बटा में dx इंटू v हो जाएगा ना, और ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, तो a इंटू dx बराबर v इंटू dv, ठीक है ना, हो गया। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है ना। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर इंटीग्रेशन देखिए विस्थापन है तो 0 से s होगा, ठीक है, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा प्रारंभिक u से v तक, ठीक है ना, ऐसा समझ में। अब क्या करते हैं, चलिए इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे तो एक यहाँ पर नॉन वेरिएबल, क्योंकि x के सापेक्ष x के अलावा बाकी सब अचर है, तो a इंटू x, ठीक है ना, और इसका लिमिट लगा देंगे 0 से s, ठीक है, बराबर v के साथ dv के सापेक्ष, देखिए v का dv के सापेक्ष तभी हो जाएगा v स्क्वायर बटा में 2, और इसका लिमिट हो जाएगा u से v, ठीक है। अब करते क्या है, यहाँ पर लिमिट को रखते हैं, तो लिमिट हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो s रखेंगे तो a इंटू एस, और 0 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, as बराबर v रखेंगे तो v स्क्वायर बटा 2 माइनस u स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा ना। अब करते क्या है, इधर लघुत्तम लेकर इधर भेजते हैं, तो हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। अब u स्क्वायर इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, u स्क्वायर इधर माइनस में है और इधर आएगा तो प्लस में, अर्थात हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, हैंस प्रूफ, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से हम इसे
कैलकुलस मेथड के माध्यम से प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।